योग सामर्थ्य का, बोध अमरत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। जब तक परिच्छिन्नता रहेगी तब तक ना बोध होगा, ना योग होगा और ना प्रेम होगा। परिच्छिन्नता यानी अपने आप को एक जगह मानना। हमारा स्वरूप परमात्मा की ही तरह नित्य, सर्वज्ञ, स्थिर, अचर, सनातन है, लेकिन हमने इसे एक शरीर में, नाम में मान लिया। इसलिए हम ममता और कामना से घिर गए। भगवान की प्राप्ति होने के लिए कोई देरी का काम नहीं है, पर हम बैठे सत्संग में हैं और मन में संसार के विचार चल रहे हैं। परमात्मा से हमारी दूरी इसलिए हो गई है क्योंकि हम संसार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, जिसकी दूसरी तरफ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है, वो मुझे प्राप्त होगा। शरीर से संबंध होते ही संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है। जब तक एक देशता रहेगी तब तक दूरी, भिन्नता परमात्मा से बनी रहेगी। हमें सोचना चाहिए कि मेरी प्राथमिकता कहाँ है। जहाँ प्राथमिकता होगी वहाँ ही आकर्षण होगा। हमारा सत्य स्नेह धन, परिवार, संपत्ति की तरफ है। इनसे चिपके हुए रहते हैं और अगले जन्म में नीच योनि में पैदा होकर इनके पास ही चिपकते रहते हैं। जैसे पहले लोग नदियों में, मटकों में जल भरकर लाया करते थे। वो बीच में बोलते थे, चलते थे, पर उनका पूरा ध्यान मटके की तरफ रहता था। वैसे ही जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, वो बोलते भी है, खाते भी है, चलते भी है, पर हर समय उनका परमात्मा में ध्यान रहता है। पर का आश्रय होने से परिच्छिन्नता का नाश हो जाता है। पर का आश्रय होने से परिच्छिन्नता का नाश नहीं होता। भगवान की कृपा तब होती है जब वो देखते हैं कि इसका मेरे सिवाय कोई नहीं है। मैं भी कुछ हूँ, यही परिच्छिन्नता, अहंकृति और व्यक्तित्व है। सब अवस्था परिवर्तनशील है। कोई भी अवस्था एक क्षण भी स्थिर नहीं है और प्रति क्षण परिवर्तित हो रही है। अवस्थाओं के साथ स्वयं को जोड़ लेना, उसे सच्चा मानना, उन्हें सत्ता देना, ये उसका सहयोग करना है। संसार नाशवान है। इसमें जो कुछ है, हो रहा है, वो नाश की तरफ ही जा रहा है। बचपन में हम जो थे वैसे ही है, पर शरीर अवस्था सब बदल गई। नारायण 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 नारायण। हाँ जी, ये बात शरीर बदल गया, साथी बदल गए, सामान बदल गया, सब कुछ बदल गया, पर मैं वही हूँ। इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा, ये ज्ञान हम हर मनुष्य को है, पर इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दे तो अपना जो न बदलने वाला स्वरूप है, वही वास्तव में हम हैं। ये नाम, जाति, योग्यता, पद इत्यादि से जो हम अपने आप को परिभाषित करते हैं, ये भूल है। ये भूल मनुष्य जीवन में ही मिट सकती है, मनुष्य ही मिटा सकता है, और कोई योनि में नहीं मिट सकता। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये तो बहुत ही सरल है। ये इस बात को भाई किसी ने हमको बताया नहीं था, इसलिए हमको पता नहीं था। अब जब हमको पता लग गया तो फिर एडवांस चमड़े के थैले को ही मैं मान करके और हम जन्मते मरते हैं। तो यदि हम इस विषय पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दें कि वास्तव में हमारा स्वरूप है वो इन सब से अलग है, क्योंकि वो जो कहते ही है। देखो, आप कितने साल हो गए, अब अपनी उम्र मान लो 60 वर्ष हो गई, तो 60 वर्षों में सब कुछ बदल गया, लेकिन मैं वही हूं। ये किसका अनुभव नहीं? तो जो नहीं बदला है वो हमारा स्वरूप है, और बाकी जितने भी हैं ये जन्मने के बाद में ही सब हुए हैं। नाम भी जन्मने के बाद ही रखा गया है, पहले कोई नाम ही नहीं था।
शरीर में हम चले जाएंगे, लेकिन हम वही रहेंगे। भगवान ने गीता में ये बात कही है, तू मैं और राजा लोग पहले भी थे और आज भी दिख रहे हैं और आगे भी रहेंगे। शरीर बदल जाएंगे, साथी बदल जाएंगे, सामान बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएगी, अवस्थाएं बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हम वही रहेंगे। तो अनादिकाल से ये सृष्टि कितनी बार इसका प्रलय हो गया, कितनी बार वापस ये सृष्टि भगवान ने इसका सृजन कर दिया, लेकिन जो जीव समुदाय भगवान के साथ में सबसे पहले था वही आज है। और उसमें से जो जो इस बात को समझ गए वो भगवान में विलीन हो गए। तो ये एक बहुत समझने की बात है। इसमें जितने भी प्रश्न हो कर सकते हैं। आज प्रश्नोत्तर का दिन है और कहानी का दिन है, तो अगर रामनारायण जी आ गए होंगे तो कहानी भी सुनेंगे। रामनारायण जी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, शायद वो सोचते होंगे कि अभी तो पहले गीता पाठ होगा। अच्छा, वंदना का कोई प्रश्न है तो प्रश्न सुन लेते हैं, लेकिन समाधान बाद में। हाँ बोलो। राम राम, प्रणाम जी सर। राम राम। जी सर, मेरा प्रश्न ये कि जैसे हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मानते भी हैं कि सब कुछ हम वही है, सब कुछ बदल रहा है, पर ये जैसे शरीर हमसे अलग है, ये अनुभव से जैसे होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा है। तो मैंने शिव जी की एक किताब में पढ़ा था कि अगर हम जैसे बोलते ना कि उसमें एक लाइन थी कि महापुरुषों से प्रार्थना करो कि हम शरीर संसार में डूब रहे हैं, उनको बचाओ। तो ऐसे कोई और दूसरी साधना से तो नहीं हो पा रहा है जैसा, तो ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसे बोलने से जरूर, भगवान से बोलो ना। संत महापुरुष तो अपने कहाँ पहचानेंगे और कैसे जानेंगे। तो ठीक है, जो संत महापुरुष हैं उनका तो अभाव होता नहीं है। सेठ जी को बोल दो, स्वामी जी महाराज को बोल दो, शरणानंद जी महाराज को बोल दो, भाई जी को बोल दो, हाँ ये भी ठीक है। पर सीधा भगवान से बोलो कि महाराज हमसे हो नहीं रहा है, हम समझ भी रहे हैं और इसको कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन हमसे शरीर से अलग है, अनुभव नहीं होता। मैं तो कई बार इसके लिए एक एक्सरसाइज बताया करता हूँ। वो एक्सरसाइज अगर आदमी बहुत ध्यान पूर्वक अगर उसको समझे तो इसका अनुभव हो जाएगा। वो मैंने कई बार बताई है, फिर बता देता हूँ। मान लो अभी अभी हमारे शरीर में से प्राण निकल जाएं, तो हमारे घर के लोग इस शरीर को उठा करके आंगन के बीच में रख देंगे और इसकी तैयारी करेंगे शमशान ले जाने की। तो ऐसा अब एक बार कल्पना करें कि मान लो इस शरीर से प्राण निकल गए, अब इसको शरीर को वहां डाल दिया और इसकी तैयारी हो रही है भाई ले जाने की। हम भी बिना शरीर के देख रहे हैं इसको। तो उस समय में बताइए कि आपका कौन है? तो कहेंगे भाई कोई भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, शरीर भी अलग पड़ा है, तो नहीं है। तो अपना मतलब अब उस कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, क्या चाहिए? तो आप तो जो दो चीजें हैं कि शरीर से अलग काम नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। हम यहाँ पर वायु शरीर से हम हैं और देख रहे हैं सब कुछ। ऐसा होता भी है शरीर से प्राण निकलने के बाद, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं,
शरीर के प्रति ममता रहती है, इसलिए जीव वहां रहता है थोड़ी देर के लिए। अब आप ममता तो अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव हो जाना चाहिए ना। अब हम ये सोचते हैं कि अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव तो नहीं हो रहा है, पर लोग इस शरीर को जला देंगे तो हम नहीं जलेंगे, इससे सिद्ध क्या हुआ कि हम अलग हैं? नहीं तो हम भी जल जाते, अगर ये शरीर ही हम होते तो जल जाते। तो ये एक बहुत समझने वाली बात है, अगर इसको समझ जाए तो फिर अभी अभी तत्व ज्ञान हो सकता है। और मृत्यु का भय तो तत्काल ही मिट सकता है। क्यों? मृत्यु हमको मार ही नहीं सकती। मृत्यु तो शरीर को मारती है, वो तो पहले से ही मार रही है उसको। शरीर तो मर ही गया। मान लीजिए हमारी उम्र 80 वर्ष होने वाली थी और 60 वर्ष हो गई, तो 60 वर्ष तो मर ही गया शरीर। इस तरह से विचार करने से, और मनुष्य ही ये विचार कर सकता है, और कोई योनि में ये विचार करने की सामर्थ्य नहीं है। तो हाँ बोलिए। हाँ, जैसा आपने अभी कहा, तो ऐसे सोचने, इमेजिन करने से भी ऐसे ऐसे अंदर डर जैसा लग रहा है। और डर इसलिए लग रहा है कि अभी भी हम शरीर को ही मैं मान रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि और ऐसा मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन एक दिन तो ये आने वाला ही है। और ये तो साफ साफ है, आप तो मर ही नहीं रहे हो, आप तो देख रहे हो शरीर वहां पड़ा है। तो इसमें डर इसलिए लग रहा है कि अभी तक हम शरीर को ही मैं और मेरा मान रहे हैं, इसलिए डर लग रहा है। नहीं तो कोई डर का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम कभी मरे नहीं और कभी मर सकते ही नहीं। इस पे थोड़ा गंभीरता से विचार करना। कुशाग्र तुम्हारे पास बाद में आएंगे, अभी हम एक बार गीता जी का अभ्यास कर लें, और रामनारायण जी आ गए हो तो उनसे कहानी सुनेंगे। उसके बाद बचे हुए समय में फिर प्रश्नोत्तर रखा जाएगा। तो अभी तो रामनारायण जी नहीं दिख रहे, तो लगता है फिर प्रश्नोत्तर ही चलेगा आज। तो दूसरे अध्याय का आज 52वां श्लोक है क्या? जी सर। 52वां है, ठीक है जी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलीभांति कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इसका भाव है, मिलने और बिछुड़ने वाले पदार्थों और व्यक्तियों को अपना तथा अपने लिए मानना मोह है। इस मोह रूपी दलदल से निकलने पर साधक को संसार से वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य होने पर अर्थात राग का नाश होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें, तो फिर उनको अनम्यूट करते हैं। हाँ ज्योति राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अच्छा, वंदना। राम राम, प्रणाम जी सर। राम राम। यदा ते मोह कलिलम
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। व्यतितरिष्यति, बुद्धिर व्यतितरिष्यति, ये थोड़ा सा अटक गई थी बोलने में, ये लाइन फिर बोलो। बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। हाँ अब ठीक है, ऐसे। प्रीति। नारायण प्रणाम करती। राम 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 राम। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। नारायण नारायण। ये तो अच्छा बोले, लेकिन गतांसी बोल दिया, ये गतांसी नहीं है। गंतासी है, ठीक है अब ठीक। सुनील जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अभी आपका अच्छा हो गया उच्चारण, ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कमला। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। गंतांसी नहीं है, गंतासी है। गन्तासि। हाँ गंतासी, ठीक है। तदा गन्तासि निर्वेदं गंतांसी बोल रहे हैं, फिर भी ता के ऊपर बिंदी क्यों लगा रहे हैं? तदा गंतांसी क्यों बोल रहे हैं? तदा गतांसि निर्वेदं। गतांसी नहीं है, मेरे पीछे पीछे बोलिए। तदा गंतासी। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ठीक। लक्ष्मी। राम राम जी सर। राम राम। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ठीक है। प्रीति बोली। जी नारायण नारायण। नारायण। एक मिनट बोल रही हूँ, थोड़ा मोबाइल में से देखकर ही बोल रही हूँ। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अच्छा है, बढ़िया उच्चारण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। दमयंती। जय श्री कृष्ण। यदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिवे प्रतिपन्ना ते यदा शाश्चति निश्चला। आपने 2 श्लोक आधे आधे बोल दिए, आप 52वां श्लोक बोलिए। यदा ते मोह कलिलम। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये तथा गंतासी नहीं है, तदा गंतासी है। ठीक है, चलिए। मेरे पास पुस्तक नहीं है। हाँ पुस्तक तो होनी चाहिए, नहीं है तो।
सुनेंगे, और नहीं आ गए तो कोई बात नहीं। दिख रहे सुन। अर्चित प्रश्न आए थे, वो प्रश्न हाँ बोलो। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण बोलिए। महाराज जी, जब मूक सत्संग करते हैं तो खुद को शरीर से अलग करते हैं। नारायण नारायण। हाँ जी भगवान, जब महाराज जी जब मूक सत्संग करते हैं हाँ, तो खुद को शरीर से अलग करते हैं, और खुद जो अलग करते हैं उस भाग को भगवान का अंश मानते हैं। तो फिर ऐसा प्रतीत होता है भी अपन भगवान का अंश है तो भगवान ही हो गए और कुछ है ही नहीं, मतलब मैं भगवान एक ही हो गए। ये बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो ये सही जा रहे हैं ना अपन, मतलब ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, अभी मैं भगवान एक ही हो गए, फिर सही है भगवान। और हाँ, तो भगवान ही है। मैं नाम की चीज तो हमारी मानी हुई है। हाँ 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 हाँ, तो भगवान कहते हैं मैं ही सब रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ये तो जीव ने खुद मैं हूँ ऐसा मान करके जीव बन गया, नहीं तो भगवान ही है। भगवान तो गीता में साफ कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सिवाय कहीं पर कुछ भी नहीं है। तो अब ये बात इस मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं कि भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है महाराज जी, ठीक है। कितना समय रखना चाहिए मुक्त सत्संग का? जैसे मतलब 5 मिनट, जितना अधिक से अधिक रह सके उतना। बिना बिना चिंतन के रह सके उतना। है जी, जितनी देर बिना चिंतन के रह सके उतना। ठीक है महाराज, ठीक है जी, ठीक है। नारायण नारायण महाराज। नारायण। हाँ प्रीति बोलो। क्या डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब, कल की जन्माष्टमी है और दुनिया को आनंद देने वाला परमात्मा का हम लोग प्रागट्योत्सव मनाते हैं। ये हम गीता जी के आधार पर और हम अब सत्संग के द्वारा हम लोग बोलते थे कन्हैया आ गया, वो मक्खन खाएगा, वो मटकी फोड़ेगा। तो हम लोग तात्विक अर्थ में हम देखते हैं कि मक्खन हमारे भाव है, और जो अच्छे सुंदर भाव से कन्हैया की सेवा करता है हमेशा हर क्षण वो परमात्मा उसके जीवन का कल्याण करता है। तो आज की इस मेरी स्थिति में और हम सब की स्थिति में डॉक्टर साहब, जन्माष्टमी का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य तो क्या बताएं, भगवान की लीलाओं को याद करके और मनुष्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए उनके जन्म की लीला है, फिर जन्म के बाद में बचपन की लीलाएं हैं। उनको पढ़ करके, सुन करके, गा करके मनुष्य उनके प्रेम को प्राप्त कर सकता है। यही वास्तव में जन्माष्टमी का मूल मतलब है। नहीं तो केवल लकीर पीट करके कि आज जन्माष्टमी है तो चलो ओ खूब सारा सामान बनाओ, भगवान के प्रसाद लगा के पालो, ये भी ठीक है। लेकिन वास्तव में भगवान की लीलाओं को कह करके, सुन करके और मनुष्य परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करे, ये इसका उद्देश्य है। तो आज अगर समय रहा तो मैं एक भजन सुनाऊंगा। आज से हम तो जन्माष्टमी मनाना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। हाँ, एक निवेदन करना था। प्रीति बहन जी का बहुत अच्छा प्रश्न था संदर्भ से जी। पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान का नाम, उनका रूप, उनके गुण, जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनके ऐश्वर्य हैं,
जो उनका धाम है, ये सब एक ही है, भगवान ही है, कोई दूसरा अन्यत्र कुछ है ही नहीं है। तो हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, हमारा प्रेम, अनुराग, श्रद्धा, विश्वास जिसमें जा रहा हो वही भगवान को देखना है। और वो सर्व समर्थ हैं, अपने सारे रूपों से अपना दर्शन करा सकते हैं। जी प्रणाम। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे। गायत्री क्या पूछ रही है? प्रणाम जी, धन्यवाद। प्रणाम। गायत्री क्या पूछ रहे हैं आप? अपने को अनम्यूट करिए, बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब, भगवान का नाम लेने का सही तरीका बताइए। आप ये बताइए, जिससे आप प्रेम करते हैं उसका नाम लेने का कोई तरीका आप ढूंढते हैं या प्रेम पूर्वक नाम लेते हैं? रटिया नहीं तो क्या भैया घटिया न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागनी पिए को नाम न ले। पति का नाम ही नहीं लेती, लेकिन प्रेम कितना है कि उसके बिना जीना मुश्किल होता है। तो इसलिए भगवान के नाम लेने की कोई विधि नहीं है, वो तो प्रेम पूर्वक, जैसे कोई हम बहुत ही अपनी प्यारी वस्तु को स्मरण करते हैं और फिर उसकी याद में हम अकेले में गुनगुनाते हैं उसका नाम, उसकी लीलाएं। ऐसे है, भगवान का नाम की कोई विधि नहीं होती। विधि तो प्रेम में तो विधि नहीं देखी जाती, प्रेम में तो भाव देखा जाता है। भाव, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, भगवान तो दौड़े चले आते हैं उसी से ही। ठीक है। नारायण नारायण। तो समय तो डॉक्टर साहब भजन सुनाइए, मैंने इसीलिए आपको वापस से हैंड ऊपर किया है जी। हाँ ठीक है, भजन देखिए कितना भजन सुना पाएंगे, क्योंकि शायद 2 ही मिनट बचे, फिर भी थोड़ा छोटा भजन सुना देता हूँ। ओ एक नई बात सुन आई, मैं एक नई बात सुन आई, महरी यशोदा ढोटा जायो, महरी यशोदा ढोटा जायो, घर घर बटत बंधाई, मैं एक नई बात सुन आई, हो एक नई बात सुन आई, द्वारे वीर गोप गोपियन की, द्वारे वीर गोप गोपिन की, महिमा बरनी न जाई, मैं एक नई बात सुन आई, अति आनंद होत गोकुल में, अति आनंद होत गोकुल में, रत्न भूमि निधि छाई, हो एक नई बात सुन आई, मैं एक नई बात सुन आई। गोपी है वो मन में प्रसन्न होकर बोल रही है, नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, नाचत तरुण वृद्ध अरु बालक, घोर से कीच मचाई, मैं एक नई बात सुन आई, महरी यशोदा ढोटा जायो, महरी यशोदा लाला जायो, घर घर बटत बधाई, मैं एक नई बात सुन आई, सूरदास स्वामी सुख सागर, सूरदास स्वामी